हेलो स्टूडेंट, हम आज का वीडियो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की है उससे संबंध में बना रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से आपके तैयारी करने वाले स्टूडेंटों को समूह गौ की जो आपका ग्रुप सी का पेपर है उसका इंतजार था। कनिष्ठ सहायक है या उससे रिलेटेड जो अन्य पद थे उस पर पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो 19 जनवरी 2025 को इसकी प्रस्तावित एग्जाम की तिथि दी हुई थी उसमें आपके 1150 पदों पर भर्ती के लिए कहा था। लेकिन अभी जो विज्ञप्ति जारी हुई है वो है आपका टोटल 751 रिक्त पदों में, जिसमें से अलग अलग विभागों में कनिष्ठ सहायक हैं, आवास निरीक्षक हैं और इसके अलावा आपका मेट हैं 268। मेट का मतलब एक तरीके से सुपरवाइजर होता है। ये मतलब आपका जो विभाग, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट होते हैं, जेई के नीचे जो फील्ड में काम करने वाला या लेबरों की देखरेख करने वाला आपका कर्मचारी होता है उसे मेट बोलते हैं। तो ये आपका 465 पद कनिष्ठ सहायक के हैं और 268 पद मेट के हैं। दो बड़े आपके पद हैं और उसके अलावा एक एक दो पद अन्य विभागों में भी हैं। तो टोटल 751 पदों के लिए भर्ती है। सबसे पहली बात तो ये मान लीजिए कि ये बहुत आपका बड़ी संख्या है उत्तराखंड की, जो आपके जनसंख्या है उसके हिसाब से, क्योंकि इतने बड़े पदों पर आपके भर्तियां बहुत कम होती हैं। एक दूसरा एडवांटेज ये है कि अगले साल 2025 में जो प्रस्तावित तिथियां उनमें एक साथ कई परीक्षाएं हैं, तो अधिकतर बच्चों के निकलने के चांस हो जाते हैं। एक साथ कई परीक्षाएं होने में यह होता है कि जो आपके बच्चे तैयारी में होते हैं वो निकल जाते हैं आसानी से, क्योंकि समय समय पर देर में आपके वैकेंसी आती है, एक ही वैकेंसी आती है, तो उसमें जो सबसे ऊपर का क्रीम है वही छट पाता है, नीचे थोड़ा कम मेरिट वाले लोगों के लिए जगह नहीं बन पाती है, लेकिन इसमें सबके लिए चांस बन जाता है। तो इस विज्ञप्ति में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें तारीख वगैरह है तो वही है, आपका आवेदन करने की तिथि 11/10/2024 से 11 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और अंतिम तिथि 1 नवंबर तक है, जो आपके लगभग 20 दिन का समय इसमें दिया गया है। परंतु इससे इंपॉर्टेंट यह है कि इस पूरी परीक्षा को आपका पूरा जो समय है वो लगभग अब से 100 दिन का है, क्योंकि 5 तारीख हो चुकी है, 19 जनवरी को ये पेपर हो जाएगा। 3 महीने 10-12 दिन का समय आपको मिलने वाला है। तो इस वजह से आपके 100 दिन का ये बहुत ही आपका अल्टीमेट समय है आपके लिए, जिसमें आप अच्छी तैयारी करके इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो इसमें आपका दो चीजें हैं, एक तो आपको परीक्षा पास करनी है, उसके बाद आपको टाइपिंग करनी होगी। हिंदी टाइपिंग पूछता है, 4000 की डिप्रेशन होता है पर आपका मिनट का, तो उसी हिसाब से आपका क्या 4000 की डिप्रेशन मांगता है ये 1 घंटे में, तो उसी हिसाब से आपका क्या होता है, इसकी जो टाइपिंग कराई जाती है उसका टेस्ट होता है। टाइपिंग अधिकतर स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर लेते हैं वो पास हो जाते हैं। तो टाइपिंग के लिए आपको पता है कभी 1 पे 4 बुला देते हैं, कभी 1 पे 3 बुला देते हैं। तो टाइपिंग के लिए भी आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये आगे के लिए आपका काफी कॉन्फिडेंस प्रदान करता है। ये आपके इनके ग्रेड पे हैं। जो मेट होगा उसका 1900 ग्रेड पे होता है और जो आपका कनिष्ठ सहायक है उसका 2000 ग्रेड पे होता है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस है इसका, जो आपका सिलेबस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करा है। आपके जो लोक सेवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसने इसके सिलेबस में चेंज नहीं करा है। देखो 100 नंबर की बहुविकल्पीय परीक्षा होगी। बहुविकल्पीय मतलब जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, मतलब 4 ऑप्शनों में से एक को चूज करना होता है। जो सही है उसके लिए 1 नंबर, जो गलत है उसके लिए आपका 0.25 नंबर माइनस हो जाता है। ये आपका 100 नंबर की बहुविकल्पीय परीक्षा है। इसमें 20 नंबर का हिंदी है। अब हिंदी में क्या क्या पूछने वाला है सुन लो। सबसे जरूरी चीज हिंदी में देखो, ग्रामर पूरा है। ग्रामर में आपका संधि है, उसके अलावा आपके जो प्रत्यय है, उपसर्ग हैं, शब्द निर्माण से जुड़ी हुई शब्दों का आपका जो पहचान है, ग्रामेटिकल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, और उसके अलावा आपके अव्यय क्रिया विशेषण में ही आते हैं लिंग, वचन, काल। ठीक है, ये सब पूछा जाना है। उसके अलावा बोलियों में उत्तराखंड की गढ़वाली और कुमाऊं बोली भी सम्मिलित करी हुई है। राजभाषा से संबंधित हैं, पत्राचार से संबंधित हैं, और जो आपका कम्युनिकेशन है मतलब सूचना क्रांति उससे संबंधित, और कंप्यूटर फॉन्ट वगैरह से है। इनसे सबसे एक क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान में रखना। इसीलिए थोड़ा विविधतापूर्ण क्वेश्चन है, हिंदी क्वेश्चन पेपर है हिंदी का। और इसमें जो उत्तराखंड का
जो एनसीईआरटी का सिलेबस है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का, उससे आपका हिंदी साहित्य भी दे दिया है। तो इसके लिए हम बहुत जल्दी 100 नंबर की टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। उस टेस्ट सीरीज में यूट्यूब पर आप देख सकते हैं किस तरीके का क्वेश्चन पेपर बनेगा। बहुत ही जल्दी हम इसको लेकर के आएंगे, जिसमें आपका पूरा जैसे सिलेबस में इसने दे रखा है उसी की तर्ज पर और सिलेबस को कवर करते हुए हम टेस्ट पेपर लाएंगे। तो 20 नंबर की हिंदी है, उसके बाद आपका 40 नंबर का उत्तराखंड है। उत्तराखंड हर बार की तरह ही उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड में पर्यटन, उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियां, उत्तराखंड का पॉलिटिकल सिस्टम, उत्तराखंड का आपका जो जैव विविधता है, वन है, अन्य जो आपके प्रक्रियाएं हैं यहाँ पर उनके विषय में, उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक महत्व की चीजें हैं उनसे संबंधित सारे, या फिर यहाँ पर जो आपके विविध योजनाएं उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनके संबंध में करंट अफेयर्स, वो सब पूछा जाएगा 40 नंबर में। बाकी जो 40 नंबर का सेक्शन है इसके दो पार्ट हैं। एक आपका रीजनिंग का होगा, रीजनिंग जिसमें आपका दोनों तरह की रीजनिंग है, आपके जो दृश्य वाले हैं यानी कि जिसमें आपका डायग्राम वगैरह होते हैं वो है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की में, मतलब एक आपका आंकिक और एक आपका जो जिनमें जिसे हम आपका आकृतियों पर आधारित रीजनिंग बोलते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग होगी। रीजनिंग का जो वेटेज है वो 10 नंबर का है, ये ध्यान में रखना। बाकी 30 नंबर का आपका जीएस, जीएस का मतलब जीके नहीं है, जीएस का मतलब है जनरल स्टडी। इसमें आपका इतिहास दे रखा है, देखना आप इतिहास पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है इतिहास का जितना होता है, भूगोल दे रखा है, कंप्यूटर दे रखा है और आपका राजनीति शास्त्र में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही पूछता है और राजनीति शास्त्र में यहां पर और कुछ नहीं पूछा जाता, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं, केवल आपका जो आपका भारत का संविधान है उससे संबंधित तथ्य पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था और समसामयिक, ये मतलब आपका समसामयिक का मतलब करंट अफेयर्स। एक चीज और ध्यान में रखना, करंट अफेयर्स जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है वो थोड़ा ज्यादा पूछता है, आपका यूके SSS थोड़ा कम पूछता है, इसीलिए करंट अफेयर्स कर लेना है क्योंकि दोनों तरफ आपकी परीक्षाएं होनी है। कोई परीक्षा कोई करा रहा है, कोई ये करा रहा है, ये वाला बोर्ड, कोई दूसरा आपका आयोग करा रहा है, तो इस वजह से आपके करंट अफेयर्स आपको तैयार कर लेना है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताया है कि वीडियो में किस तरीके से बनाना है। करंट अफेयर्स कभी भी परीक्षा तिथि से ठीक 1 साल पहले से चली आ रही राज्य की भी और केंद्र सरकार की भी महत्वपूर्ण आपके योजनाओं, उस समय घटित महत्वपूर्ण घटनाओं, उनको आपके एकत्र करके आपने करंट अफेयर्स बनाना है। अपनी डायरी में अखबार आदि से रोज नोट करते रहो और 15 दिन पहले जब आपका एग्जाम की तिथि आ जाती है, जैसे 19 जनवरी है इस एग्जाम की तिथि, तो आप 5 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को तैयार कर ले। 5 जनवरी 2024 से, मतलब 1 जनवरी 2024 से लेकर के आपके 5 जनवरी 2025 तक का पूरा करंट अफेयर्स इसमें तैयार करेंगे आप। तो इसमें आपका रीजनिंग और 30 नंबर का जीएस, और जीएस में सारी चीजें होंगी, जीएस में कंप्यूटर भी है, ध्यान रखना। कंप्यूटर लगभग 5 नंबर का होता है, 35 नंबर का आपका जनरल स्टडी से होती है, 5 नंबर का करंट अफेयर्स से पूछ ले तो 30 नंबर का भूगोल, विज्ञान, भूगोल और आपका पॉलिटिकल साइंस और आपका इकोनॉमी और इतिहास पूछ लेता है। तो इस तरीके से एक बहुत ही क्या है विस्तृत सिलेबस वाला ये आपका प्रश्न पत्र है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि जो पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी यही चीज पढ़नी है। जो आपका वन, जो आपका फॉरेस्ट गार्ड है, वन गार्ड की तैयारी कर रहा है, उसका भी सिलेबस सेम यही है। और जो आपका समूह गौ, वैसे तो सभी समूह गौ में आती हैं ये, इसमें जो आपका क्या है कनिष्ठ सहायक है जो इसकी तैयारी कर रहा है, इसका, इन तीनों का पेपर कॉमन होता है। आप अगर सिलेबस को देखेंगे तो तीनों के लिए एक जैसी चीजें पढ़नी है। स्तर थोड़ा कम ज्यादा ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन आपका पढ़नी इन तीनों परीक्षाओं के लिए एक ही। और अगले साल ये तीनों परीक्षाएं होनी है, इत्तेफाक की बात यह है। इसीलिए जिन छात्रों की एज पुलिस के लिए भी है वो तीनों के लिए क्वालिफाइड है। जो पुलिस की एज पार कर चुके हैं उनके लिए 2 मौके बहुत बढ़िया है। ये 600 पद इसमें है, 750 ये आ गए हैं, 400 और निकालेगी। 400 विज्ञप्ति अन्य पदों से अधियाचन आया नहीं होगा, इस वजह से नहीं निकाली होगी। 750 पदों पर ये निकालनी है और पुलिस की 2000 पदों पर भर्ती है। अब पुलिस के लिए 22 साल आयु है, तो इसके अंदर कुछ कम बच्चे होंगे जो 22 साल पार कर चुके हैं,
उसमें अधिकतर होंगे, 2 लोग इसमें आ सकते हैं। जो फॉरेस्ट गार्ड वाली उम्र भी पार कर चुके हैं उनके लिए केवल एक ही विकल्प है, कनिष्ठ सहायक, और ये विकल्प ध्यान में रखिएगा। अगर जो 38-39 ऐसी एज में है उसके लिए तो ये लास्ट मौका है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि इसके बाद इतने भारी पदों पर 2 साल तक संभवतः कोई विज्ञप्ति नहीं आएंगी, लेकिन इतने भारी पदों पर नहीं आएंगी, इतनी ज्यादा पदों पर नहीं आएंगी, इसलिए ये इनके लिए सुनहरा मौका है। तो सभी स्टूडेंट जो आपके इस परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो स्टूडेंट आपके परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें। 100 दिन का समय है, कुछ बहुत आपने पहले से पढ़ा हुआ है। यहाँ बिल्कुल आप एक नियमित आपके चार्ट बना करके पढ़ाई करें। इसका चार्ट मैं आपको अगले वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा कि किस तरीके से आपने कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी बुक, कितना कितना समय पढ़ना है। और इसके अलावा आपको परफेक्ट आइडिया आ जाए कि इसका पेपर कैसा होगा, उसके लिए मैं 100 नंबर का पेपर भी YouTube पर लाने वाला हूं, और उस पेपर के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपके क्वेश्चन किस तरीके से बनाएगा। क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी कर रहा है UKSSC, आपको पता है। आपको थोड़ा डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि UKPSC तो आपका क्या करता है, सीधे क्वेश्चन दे देता है, सीधे आंसर। इसमें मिलान करने वाले के लिए, कूटबद्धता के लिए, ठीक है, और इसके अलावा आपका जो कथन कारण है, इस तरीके से 3-4 टाइप के क्वेश्चन बना रहा है। ये काफी विविधतापूर्ण पेपर है, इस वजह से आपके कई बच्चे आते हुए भी इसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सही तरीके से तैयारी करनी है और एक आइडिया ले लेना है कि कैसा पेपर आएगा। इस पर हम अपना एक वीडियो बहुत जल्दी जारी करेंगे, और उसके बाद मैं हफ्ते में एक आपका 100 नंबर का पेपर इसमें डालूंगा, जिससे आपको परफेक्ट आइडिया आ जाएगा कि इसमें पेपर कैसा होना है। बाकी कनिष्ठ सहायक या पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड को लेकर के किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी भी तरह की शंका हो किसी के मन में, तो वो हमारे कमेंट पर लिख दे। इस वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा आप, उससे हमें पता चलता है कि आपको किस तरीके की चीजों की जरूरत है। अधिकतर जो स्टूडेंट हैं उनके व्यूज अगर हमें पता चलते हैं कि ये किस तरीके की चीजें आपका चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से हम अपना वीडियो बना लेते हैं, जिससे कि अधिकतर लोगों को सामान्य जानकारी प्राप्त हो सके। और इस परीक्षा से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की आपके मन में कोई भी आपकी जानकारी चाहिए होगी तो हम बताएंगे। बाकी इसमें पदों का वितरण विज्ञप्ति में पूरा दे रखा है। आरक्षण का जो रोस्टर है उसमें किसको कितना आरक्षित पद मिलेंगे, और इसमें आपका जो 5 स्टेप फॉर्म भरने के हैं वो भी बता रखे हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, उसके आपके पास जो पासवर्ड होगा उसी से आप हर बार लॉगिन कर पाएंगे। जिन्होंने करा होगा पहले, भरा होगा, उनके लिए तो उसी जो पुराना होगा OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, उसी से वो लॉगिन कर सकते हैं। जो नए हैं उन्हें नया आपका लॉगिन नंबर बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से फॉर्म भरने की वो है। बाकी एज का है, आरक्षण का है, विज्ञप्ति में सारी चीजें दी हुई हैं। अब इसमें आपका हिंदी, उत्तराखंड और ये रीजनिंग और GS आप सही तरीके से करेंगे तो मैं आपको बता दूं, 2 सेक्टर आपके लिए बहुत आपके अच्छे नंबर लाने वाले होते हैं, एक ये और एक ये 30 नंबर का पोर्शन ऐसा है, अगर आपने सही तैयारी करी है तो इसमें 25 से 30 नंबर के बीच आ जाते हैं नंबर। 18 तक हिंदी में, 8 या 9 या 10 भी रीजनिंग में आ जाते हैं। मतलब कोई बच्चे इसमें 28-29 नंबर भी ले आते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि अगले 70 नंबर में से अगर आप 40 भी ला गए और इसमें 30 के आसपास गए हैं, 28 के आसपास गए हैं, तो आपका स्कोर 70 के करीब करीब हो जाता है, जिसमें सिलेक्शन हो जाएगा इतने पदों में। कोई मतलब आपकी परेशानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत अगर कठिन पेपर होगा तो समझ लो कि मेरिट वही 60-65 के आसपास रहती है, और बहुत आपका सरल पेपर हुआ तो 75 के आसपास रहती है जनरल कैंडिडेट्स की। अन्य की 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। तो आप इस संबंध में जो भी आपके कोई क्वेश्चन पूछने हैं वो आप हमें कमेंट्स पर लिख करके बताइएगा। आप कमेंट्स करते हैं तो हमें पता चल पाता है कि आपकी किस तरह की समस्याएं हैं, और उसी के थ्रू हम आकलन करते हैं कि बच्चों को किस तरीके की चीजों की जरूरत होती है स्टूडेंट को। तो आपका ये जो वीडियो है ये तो केवल हमने इसलिए बनाया है कि क्या आपका पेपर की रूपरेखा होगी। बाकी इससे संबंधित एक टाइम टेबल का आपका वीडियो और एक आपका जो इंपॉर्टेंट बुक और परीक्षा की स्ट्रेटजी है उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी इस पर लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।